नमस्कार, ये है समाचार लाइव और आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी ने गुवाहाटी से किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की जारी, देश भर के करोड़ों किसान हुए लाभान्वित। पीएम मोदी बोले, बीजेपी एनडीए सरकार के लिए किसान हित से बड़ा और कुछ भी नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के क्रम में सहरसा और खगड़िया जिले का किया भ्रमण, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का किए निरीक्षण। माह रमजान के आखिरी जुम्मे पर अलविदा की नमाज अकीदत और श्रद्धा से की गई अदा, रोजेदारों ने देश में अमन, शांति और भाईचारे की मांगी दुआ। पूर्वी चंपारण के सुगौली में जीविका से जुड़े कैडर के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित, जीविका दीदियों को आवश्यक जानकारी और कौशल प्रदान करना था मुख्य उद्देश्य। और पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में अनम हॉस्पिटल का उद्घाटन, पूर्व विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह, डॉक्टर उमर तबरेज एवं डॉक्टर मंजर नसीम ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। इलाके के लोगों को मिलेगी सुविधा। अब समाचार विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से देश भर के करोड़ों किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी एनडीए सरकार के लिए किसान हित से बड़ा कुछ नहीं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। साथियों, आज देश भर से किसान साथी मां कामाख्या की इस धरती से जुड़े हैं। थोड़ी देर पहले करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान निधि जमा होने के मैसेज हर एक के मोबाइल में पहुंच चुके हैं। ये योजना वाकई अद्भुत है। एक क्लिक से करोड़ों किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा जमा होता है। दुनिया के विकसित देशों में भी ऐसा संभव नहीं है। और मुझे विदेश के मेहमान जब मिलते हैं और इस विषय में इतने सवाल पूछते हैं, जानकारी के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, ये सब कैसे संभव हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेताओं को भी ये बहुत अजूबा लगता है। और ये मेरे वही किसान भाई बहन हैं जिनमें से अधिकांश के पास 2014 से पहले न मोबाइल फोन था और न ही बैंक में उनका कोई खाता था। आज ऐसे करोड़ों किसानों के खाते में अब तक 4.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसे जमा हो चुका है। इसमें असम के भी करीब 19 लाख किसान हैं जिनको अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। साथियों, मुझे याद है जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई तो अफवाहें फैलाने में, झूठ बोलने में माहिर कांग्रेस वाले कहते थे कि इस योजना का पैसा आज भले मोदी देता है लेकिन चुनाव के बाद वापस करना पड़ेगा। ये झूठ बोलने में ऐसे एक्सपर्ट है। लेकिन आज सम्मान निधि की ये योजना देश के छोटे किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक माध्यम बन गई है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार के लिए किसान हित से बड़ा और कुछ नहीं। जब किसानों को पैसे देने की बात आती थी, कांग्रेस वालों की सांस अटक जाती थी। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले
केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 6.5 लाख करोड़ रुपए मिले थे। 10 साल में 6.5 लाख करोड़, जबकि हमारी सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए अधिक मिल चुके हैं। बिहार को विकसित और समृद्ध बनाने के संकल्प के साथ चल रही समृद्धि यात्रा के क्रम में सीएम नीतीश कुमार ने सहरसा एवं खगड़िया जिले का भ्रमण कर योजनाओं का निरीक्षण किया। सहरसा में 90 करोड़ रुपए की लागत से 20 योजनाओं का शिलान्यास, 286 करोड़ रुपए की लागत से 70 योजनाओं का उद्घाटन एवं 136 करोड़ रुपए की लागत से 35 योजनाओं का कार्यारंभ किया गया। यात्रा के दौरान शाहपुर जीविका सिलाई केंद्र सहरसा का निरीक्षण किया गया तथा विभिन्न विकास योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया गया। इसके अतिरिक्त प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं का निरीक्षण किया गया। वहीं खगड़िया में 43 करोड़ रुपए की लागत से 35 योजनाओं का शिलान्यास तथा 261 करोड़ रुपए की लागत से 284 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। भ्रमण के दौरान खगड़िया में नगर सुरक्षा बांध के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने यात्रा के दौरान सहरसा एवं खगड़िया जिले में विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों तथा योजनाओं की प्रगति के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा की और निर्देश दिया कि अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करें। इसके अतिरिक्त दोनों जिलों में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को सीएम नीतीश कुमार ने संबोधित भी किया। माह रमजान के आखिरी जुम्मे पर अलविदा की नमाज अकीदत और श्रद्धा के साथ अदा की गई। बात करें नरकटियागंज शहर की तो यहां जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में रोजेदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नमाजियों ने अल्लाह से देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज से पहले जामा मस्जिद के इमाम मौलाना तौकीर अहमद कासमी ने रमजान के पाक महीने की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि रमजान रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना है जिसमें सच्चे दिल से की गई तौबा अल्लाह जरूर कबूल करते हैं। उन्होंने रोजा, नमाज और नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हुए बुराइयों से दूर रहने की नसीहत दी। ये आज अलविदा का नमाज जो है अंजुमन इस्लामिया के जमा मस्जिद में अदा की गई है। यहाँ तमाम आसपास के अतराफ और अनुमंडल से के विभिन्न जगहों से तमाम लोग आए हुए थे और काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे थे और अलविदा की नमाज बहुत अच्छे से अदा कर ली गई है। और इंशाअल्लाह इसके बाद जो है ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। अब ईद उल फितर की नमाज जो है शुक्रवार अगले जुमा को होता है, फिर शनिवार को होता है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग जो है ऐलान किया जाएगा, उलमाओं का ऐलान आएगा कि ईद उल फितर की नमाज जो है चांद देखने के बाद जो है शुक्रवार को अदा की जाएगी या फिर शनिवार को अदा की जाएगी। बाकी आज तो अलविदा का नमाज, इसमें तमाम हमारे कमेटी के जो भी साथी हैं सब लोगों ने जो है तमाम तरह का इंतज़ाम किया है। हमारे मनीर भाई हैं जो हर साल जो है ये बाहर का जो पंडाल जो है इन्हीं की तरफ से लगाया जाता है। और हमारे कमेटी के जो भी साथी हैं जैसे हमारे तामीर के नाजिम आला हैं जनाब नौशाद आलम साहब, मिस्टर भैया बड़े भाई हैं, इनका जो है तामीर में बहुत बढ़ चढ़ के कमेटी को लेकर के चलने का एक अपना ये है। तो तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। और जो हमारी जो मीडिया के जो हमारे साथी हैं, उन साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने जो है अलविदा के नमाज में वक्त दिया, नगर के प्रतिनिधि लोगों ने वक्त दिया और नगर प्रशासन ने वक्त दिया, पुलिस प्रशासन ने वक्त दिया। तो मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं और शुक्रगुजार हूं कि हमारे कमेटी के तमाम साथियों के साथ मिलजुल करके हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे नरकटियागंज की खास तौर पे उसको भी कायम रखा गया इस अलविदा में भी। इंशाअल्लाह आगे भी हम लोग भी कायम रखेंगे और हमारे भाई भी कायम रखेंगे। पूर्वी चंपारण के सुगली नंद उच्चतर विद्यालय में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जीविका से जुड़े सीएम बुक कीपर, एमआरपी व सीएनआरपी कैडर के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की दीदियों को योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से पहले आवश्यक जानकारी और कौशल प्रदान करना था ताकि वे अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से संचालित कर सकें। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जीविका से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की राशि
उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि एक साथ नहीं दी जाएगी, बल्कि दीदियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद उनके प्रस्तावित व्यवसाय की जांच की जाएगी। जांच के बाद राशि किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे व्यवसाय को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। मौके पर जीविका दीदियों के साथ क्षेत्रीय समन्वयक अंशु कुमार पांडे, प्रखंड परियोजना प्रबंधक जयप्रकाश सिंह समेत कई जीविका कर्मी मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में अनम हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। मुख्य पथ पर स्थित इस हॉस्पिटल का उद्घाटन पूर्व विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह, रहमानिया मेडिकल सेंटर के डॉक्टर उमर तबरेज और मंजर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर मंजन नसीम ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला ने सभी को अंगवस्त्र और बुक्के देकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस हॉस्पिटल के खुलने से रामगढ़वा सहित आसपास के सभी लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने बताया कि यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और सस्ती भी हैं। उन्होंने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों को सहूलियत और अच्छी इलाज उपलब्ध कराना है। मौके पर विशाल गुप्ता, मुखिया धीरज कुमार, प्रभाकर मिश्र, अश्विनी झा, रंजीत झा सहित कई मौजूद थे। बहुत खुशी की बात है कि आज रामगढ़वा में ऑपरेशन वगैरह की भी व्यवस्था हो रही है। इसके लिए सारी जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ साथ डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद देना चाहता है कि ऐसी संस्था में आप अपना समय दीजिएगा और यहाँ की जनता की सेवा कीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ रामगढ़वा में सबसे पहले तो कोई अच्छा अस्पताल टाइप का नहीं था। आपका एक चीज समझना होगा कि जो सबसे पहले मरीज को किसी को इमरजेंसी पड़ता है तो जो पहला कुछ घंटा होता है वो क्रिटिकल आवर होता है। अगर उस बीच में अगर प्रॉपर इलाज मिल जाए तो मरीज का जान बच सकता है। वो टाइम मिलना और यहाँ के लोगों में एक बहुत बड़ा, पहले से कुछ था नहीं और यहाँ अब्दुल्ला आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। डॉक्टर अब्दुल्ला हम लोग के साथ रहे हैं पहले, उनका हमारा बहुत अच्छा रहा है। उनको हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छे से काम करते हैं और उनके रहते हुए यहाँ पे हमको उम्मीद है कि और भरोसा है कि बहुत अच्छे से इलाज करेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे, ताकि एक जो पहला गोल्डन आवर जो लाइफ बचाने का होता है वो अगर लोग को मिल गया तो लाइफ बच जाती है। आपके माध्यम से हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग यहाँ उपस्थित हैं और ख़ासतौर पर अब्दुल्ला भाई और इनके साथियों का जिन्होंने ये शुरुआत की है, एक प्रयास किया है। और जैसे कि सब लोगों ने बताया, यहाँ पे रामगढ़वा क्षेत्र में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। सरकार के स्तर पे भी और निजी स्तर पे भी कोई बड़े अस्पताल यहाँ नहीं है और बड़ा एरिया है, आबादी काफ़ी है। और जो जैसे अभी आजकल आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे कुछ क्रिटिकल सेवाओं का भी शुरुआत कर रहे हैं अब्दुल्ला भाई। तो हम इन सबको मुबारकबाद देते हैं अपनी तरफ से। अब चलते चलते अच्छी बात, जीवन में दो मित्र हमेशा बनाना। एक भगवान कृष्ण जैसे जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे। दूसरे कर्ण जैसे जिन्हें मालूम हो कि सामने हार खड़ी है फिर भी आपका साथ ना छोड़े। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।